वेलकम है सभी दोस्तों का आपका अपने यूट्यूब चैनल NRSW में। दोस्तों हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 8 गणित NCERT सिलेबस यूपी बोर्ड अभ्यास 1G। इससे पहले हमने 1F 1D 1E कंप्लीट करा दिया था। यदि हमारी आपने बेसिक वीडियो नहीं देखी तो हमारी बेसिक वीडियो देख सकते हैं। हम धीरे धीरे मैथ की ओर भी बढ़ रहे हैं दोस्तों, प्रोग्रेस कर रहे हैं। जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हम वीडियो लेकर आते हैं। ठीक है, धीरे धीरे हम 9th के लेकर आएंगे, फिर 10th, फिर 11th, फिर 12th ऐसे लेकर चलेंगे। आइए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। निम्नांकित युग्मों में से प्रथम संख्या में दो संख्या से भाग दीजिए। आइए क्वेश्चन को हम सोल्व कर लेते हैं। यदि आपने हमारी बेसिक वीडियो नहीं देखी, चिन्ह के बारे में नहीं देखी, ट्रिक नहीं देखी, तो हमारी बेसिक वीडियो देख ले चिन्हों की। आइए चल लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। प्रथम संख्या को भाग करना है दोस्तों, हल। तो आइए चल लेते हैं, हल कर लेते हैं। -8/5 कोमा इसको इससे भाग करना है, इसका मतलब ये हुआ डिवीजन 1/-10 ऐसे करना है दोस्तों। याद रखना, इसको हम बोलते हैं व्युत्क्रम ट्रिक। क्या बोलते हैं इसको? व्युत्क्रम। जब बीच में डिवीजन मार्क होता है तो राइट हैंड वाली जो है ना, ये जो हमारी प्रीमिय संख्या होती है, इसको हम पलट देते हैं, यानी कि अंश को हर कर देते हैं, हर को अंश कर देते हैं। तो उनको हम कैसे लिख सकते हैं दोस्तों? -8/5 इसको हम जगह तो लिखेंगे, यहां मल्टीप्लाई का चिन्ह लग जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा क्या, -10/1 के। ऐसे ट्रिक हो जाएगी। आपको भी ऐसे ही करना है। जो डिवीजन का चिन्ह आ रहा है बीच में, तो समझ जाए नीचे की संख्या को ऊपर पहुंचाना है और ऊपर की संख्या को नीचे पहुंचाना है, यानी कि राइट हैंड नंबर वाली परिमेय संख्या को, रेशनल नंबर को हम आसानी से फिर क्वेश्चन कर सकते हैं। अब जो कटता काट देते हैं, इनकी आप आमने सामने गुना रहती है और तिरछी भाग रहती है। 5×5 5 दूनी 10। ऊपर माइनस के 8 है, माइनस के 2 हो गए, माइनस का माइनस कर जाएगा, प्लस हो जाएगा। 8 दूनी 16, नीचे 1 जब 16 को 1 से भाग करेंगे तो 16 इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन कैसे लगा दोस्तों? ये सभी क्वेश्चन इसी टाइप से करने होंगे हमको। आइए चल लेते हैं, आइए भाग करेंगे हम इसको भी। 65/-14, ठीक है दोस्तों। डिवीजन कर सकते हैं किससे भाई? -13/7 से। हमने आपको बताया था जो राइट हैंड वाली नंबर है इसको पलट देते हैं, क्योंकि वो व्युत्क्रम का चिन्ह है। या फिर ऐसे कर सकते हैं, जिस पर करता हो, यदि ये ट्रिक मिल जाती है तो आमने सामने भाग होती है और तिरछी गुना होती है। यदि इसको पलट देंगे, ऐसे बनाएंगे, वही वाला चिन्ह बनाएंगे, तो फिर जो है तिरछी भाग हो जाएगी। आइए चल लेते हैं। 65/-14 मल्टीप्लाई, ये ऊपर चला जाएगा माइनस और ये नीचे आ जाएगा 13। ऐसे माइनस तो माइनस कैंसिल हो जाएगा, गुना में या भाग में प्लस हो जाता है। अब इनको काट सकते हैं हम। 13×13 13×5 और 7×7 7 दूनी 14। ऊपर क्या बचा दोस्तों? 5×5। नीचे क्या बचा? 2×2 5/2 इसका आंसर आ चुका है 5/2। क्वेश्चन कैसा लगा दोस्तों? बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी। यदि आप समझने वाले हैं तो यहां लिखेंगे हम भाग कर रहे हैं हम क्वेश्चनों को। आइए चल लेते हैं। 8 क्या करना है इसको दोस्तों? इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, भाग करना है। किससे करना है? -12/7 से करना है, 12/7 से। आइए चल लेते हैं। हमने बताया था आपको, इनको मल्टीप्लाई चिन्ह कर देंगे, ये ऊपर चला जाएगा 7, ये नीचे आ जाएगा भाई, जाएगा नीचे 12। ऐसे हम कर सकते हैं। तो ये चल लेते हैं। इनको हम कैसे काट सकते हैं दोस्तों? इसको काटेंगे हम 6 से। 6 दूनी 12 और 6 18। अब हम कैसे काट रहे हैं? 3 7 21, यानी कि -21 और बटे में क्या बचा? 2 बचा। ये हमारा आंसर हो जाएगा, इससे छोटा ही नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, आइए चल लेते हैं। अब इसको भी हम भाग कर देते हैं दोस्तों। पहले हम फर्स्ट सेकंड, हम फोर्थ को भी कर दिया हमने। फोर्थ में पहले हमें थर्ड करना था, कोई बात नहीं, क्वेश्चन तो एक समान है ना, डोंट गेट कंफ्यूज मत हो ना। आइए चले थर्ड ले लेते हैं पहले। वाह, जब हम -8 को डिवीजन करेंगे किससे भाई? दो चिन्ह एक साथ रह सकते हो, ब्रैकेट में लिखेंगे, इसके नीचे कुछ तो 1 है। किससे करेंगे? -5/16 से करेंगे। माइनस के चिन्ह ऊपर पहुंचा देंगे। जिसको नहीं पता ऐसे कर लेते हैं, माइनस गुना -1 अपॉन में गुना -1 से जब हम गुना करेंगे, 5 की -1 में करेंगे तो -5, माइनस की माइनस में करेंगे तो +16 हो जाएगा। आइए जो कटते हो काट देते हैं। पहले इनको लिख लेते हैं एक बार और। -8 अपॉन में 1, यहाँ मल्टीप्लाई चिन्ह लग जाएगा दोस्तों, ये ऊपर चला जाएगा और वो नीचे आ जाएगा। हम कह सकते हैं मुन्नू, यहाँ ये क्वेश्चन ये था ना, ठीक, यानी कि 16 आ जाएगा ऊपर हमारा और 5 आ जाएगा नीचे। ऐसे बदल जाएगा क्वेश्चन। अब आइए चल लेते हैं। माइनस तो माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है दोस्तों।
और 16 8 128 और बटे में 5 एकम 5। ये हमारा आंसर आ चुका है। ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि हम इनको पलट देंगे, ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, ऐसे कर देते हैं। अब आइए हम इसका 4 कर हो गया, 5 पे चल लेते हैं। इसको भी हम भाग करेंगे बहुत ही आसान तरीके से, इसी टाइप से। हम उम्मीद है कि आपके भाग समझ में भी आ गए हो करना। आप ऐसे क्वेश्चन को आप खुद भी कर सकते हैं। आइए यहाँ करना है, डिवीजन करना है किसको, इससे 4/9 से। आइए चल लेते हैं, पलट देते हैं। हमने आपको बताया था 5/12 मल्टीप्लाई, ये ऊपर चला जाएगा -9 बटे में 4 के। अब इनको काट देते हैं भाई, 3 3 9 3 चौके 12, तो ऊपर क्या बचा 5 3 15 -15 बटे में 4 चौके 16 -15 बटे 16 इसका आंसर आ चुका है। अब भाई इस क्वेश्चन को ले लेते हैं, पहले लिखेंगे भाग 3/4 डिवीजन। इसको हम पलट देते हैं, क्या -9/1 था, इसको हम पलट देंगे 3/4 मल्टीप्लाई 1 ऊपर चला जाएगा -1 और बटे में 9 आ जाएगा। जो कटता हो काट देता है, 3 कम 3 3 3 9, एक की एक में जब करेंगे तो माइनस का 1 आ गया, क्योंकि प्लस की संख्या की माइनस की संख्या तो गुणा करेंगे तो माइनस का 1 और 4 3 12, तो -1/12 इसका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों, -1/12। ये हमारा आंसर आ चुका है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब आइए आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन पे चले लेते हैं। निम्न क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर क्या होगा दोस्तों 2, क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट हमने समझा दिया दोस्तों। अब आइए चल लेते हैं। निम्नलिखित कथनों की भाग क्रिया करके बताइए कि सत्य है या असत्य है। सत्य असत्य बताने हैं, इनके ट्रू फॉल्स। आइए चल लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 हल सोल्व करके देखते हैं। -1/8 डिवीजन 3/4 एक परिमेय संख्या है। चलो देखते हैं, है नहीं। -1/8 डिवीजन को हम मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे, ऊपर चले जाएगा 4/3। आइए -1 की जब 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 हो गया और 8 3 24 हो गया। तो हम इनको काट सकते हैं, 4 कम 4 4 6 24, यानी कि -1/6। क्या है, परिमेय संख्या है दोस्तों, ये परिमेय संख्या है, हाँ है। यानी किसी भी परिमेय संख्या और दोस्तों किसी भी परिमेय संख्याओं को डिवीजन करना होता है या फिर मल्टीप्लाई करना होता है या प्लस करना होता है या माइनस करना होता है, वे सभी उनका योग गुणात्मक भागफल सब परिमेय संख्या होता है। तो हम क्या कह देंगे, -1/8 डिवीजन 3/4 एक परिमेय संख्या है। इस कथन को हम क्या लिख देंगे, सत्य है। ये कथन हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, सत्य हो जाएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, इसका फर्स्ट का सेकंड, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। हम इसको LHS RHS के बराबर दिखाना है, सत्य है नहीं। आइए चल लेते हैं हल। LHS बराबर RHS, LHS व RHS चलने पर ये कह सकते हैं, चलने पर। चलो चल लेते हैं भाई। 8 माइनस का डायरेक्ट ऊपर ले आएंगे, क्योंकि वो चिन्ह हमने समझा रखा कैसे बदलता है। मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, ये चेंज ऊपर हो जाएगा, 3 ऊपर आ जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, कर दिया बराबर। इसको भी ऐसे कर लेते हैं, -4/3 मल्टीप्लाई चिन्ह लगा देंगे, ऊपर चले जाएगा -9 और नीचे आ जाएगा 8। अब आइए जो काटते देखते हैं सत्य है नहीं है। भाई 4 कम 4 4 दूनी 8, एक कट गया। 3 कम 3 3 दूनी 6 और माइनस का माइनस कैंसिल हो जाएगा। इधर क्या बचा, 2 कम 2 बटे, यहाँ क्या बचा 2 कम 2। जब 2 को 2 से काटेंगे तो आंसर हमारा 1 आएगा। इधर लगा 1 आया, इधर देखते हैं क्या आएगा भाई। 3 कम 3 3 3 9, 4 कम 4 4 दूनी 8, माइनस का माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं ऊपर क्या बचा दोस्तों, 3 बचा और नीचे क्या बचा, 1 दूनी 2 बचा। यानी कि हम देख रहे हैं क्या, इधर था 3/2, इधर आया 1। क्या दोस्तों, इधर आया 3/2 और इधर क्या आया 1। तो समझ जाइए क्या है, सत्य नहीं है। यानी कि हम कह सकते हैं LHS इक्वल नहीं है RHS के। ये हमारा आंसर हो जाएगा। यह कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। यह कथन क्या है, असत्य है, क्योंकि बराबर नहीं आ रहा है। इसका मान 1 आ रहा है, इसका मान 3/2 आ रहा है। समझ में आइए दोस्तों। अब आइए हम आगे चल लेते हैं भाई, थर्ड क्वेश्चन पे चल लेते हैं।
इसको भी हमें ऐसे प्रूव करना होगा। हल हम कह देंगे LHS व RHS चलने पर देखते हैं, इनको प्रूव करते हैं। LHS चलेंगे जब लेफ्ट हैंड साइड, माइनस के 15/56, डिवीजन को हम चेंज कर लेंगे मल्टीप्लाई में, 1/1 हो गया, इधर भी सही 1/1 मल्टीप्लाई 56 माइनस के 56/15 ऐसे हो गया। अब आइए जो कटता हो काटिए, एक किसी में करेंगे तो सेम नंबर क्या आएगा, माइनस के 15/56 आ जाएगा, इसका आंसर तो आएगा ये। अब इसको देखते हैं क्या आएगा, इसके आएंगे माइनस के 56/15। तो हम देख रहे हैं क्या दोस्तों, ये LHS इक्वल RHS नहीं आया, तो हम लिख देंगे इसका मान यहां हम लिख देंगे, अतः LHS इक्वल नहीं है, LHS इक्वल नहीं है RHS के, तो हम क्या कह देंगे, अतः यह कथन असत्य है। क्या है दोस्तों, असत्य, क्योंकि इनका बराबर नहीं आ रहा है मान। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। इसके इनको हमें हल करना है, इसको भी बराबर बन के दिखाना है। हल कर लेते हैं यहाँ पर, माइनस के 9/10, यहाँ डिवीजन का है, मल्टीप्लाई कर लेंगे, ऊपर पहुंचा देंगे, 10 माइनस के बटे में 9 हो गया। हम देखते हैं बराबर बन के आया है या नहीं। आइए चल लेते हैं, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, प्लस हो जाएगा, और 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा एक बार। यहाँ क्या बचा, 1 बराबर 1। तो ये कथन क्या है, सत्य है। ये कथन क्या है दोस्तों, सत्य है। कैसे हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को भी सरल कीजिए। इन क्वेश्चनों को हमें सरल करना होगा। क्या करना होगा दोस्तों, सरल। यहां लिखते हैं हल, सरल करेंगे इन क्वेश्चनों को। 2/3 डिवीजन का मार्क है तो मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे, हमने बताया नीचे के ऊपर और ऊपर की नीचे आ जाएगी। आइए सोल्व कर लेते हैं, जो कटता हो काटो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, आंसर क्या आया, 1 आया, 1 पंजे 5, नीचे 2 तिये 6, किस चीज के दोस्तों, माइनस के 5/6 इसका आंसर आ चुका है। अब आइए इसको सोल्व कर लेते हैं। हल, चौथे को हम क्वेश्चन नंबर 2 को चलेंगे पहले लेकर, सेकंड पार्ट इसका हल। माइनस का 4/1, इसको चेंज कर देते हैं मल्टीप्लाई में, -5 ऊपर चले जाएगा और 3 आ जाएगा नीचे, जो कटता हो काटो। इनमें से क्वेश्चन नहीं करता, माइनस का माइनस कट जाएगा, 4 पंजे 20 और 3 कम 3, 20/3 इसका आंसर आ जाएगा। थर्ड पार्ट देखते हैं इसका हल। -6/7, डिवीजन का चिन्ह तो मल्टीप्लाई लगाएंगे, 1 ऊपर ने जिसके नीचे कुछ तो 1 है, 1 ऊपर चला जाएगा माइनस का, और 15 नीचे आ जाएगा, जो कटता हो काटिए, 3 दूनी 6 है और 3 बजे 15 कट गया। अब यहाँ 2 है, यहाँ 1, माइनस का माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 एकम 2 और 7 पंजे 35, 2/35 का आंसर हो जाएगा। अब आइए इसका फोर्थ पार्ट पढ़ते हैं हल। माइनस का 1/8 मल्टीप्लाई चिन्ह लगा देंगे, 4 ऊपर चल जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, -1 की जब 1 में गुना करेंगे तो माइनस का 1/2 तिये 6, माइनस का 1/6 इसका आंसर आ चुका। फिफ्थ पार्ट इसका दोस्तों हल। 15/7 यानी कि 15/7 मल्टीप्लाई, ये ऊपर चले जाएगा 7/5, हम इनको काट सकते हैं, 5 एकम 5, 5 दिए 15, 7 एकम 7, 7 एकम 7 कट गया, ऊपर क्या 3 की जब हम -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आ जाएगा, बटे में 1 एकम 1 आ जाएगा, जब इसको हम भाग करेंगे तो -3 इसका आंसर आ जाएगा। जो छठा पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का हल सॉल्व करना था इनको। -7/12 मल्टीप्लाई चिन्ह कर दो, ऊपर चल जाएगा नीचे का और ऊपर का नीचे आ जाएगा। अब आइए चल लेते हैं, हम कैसे काट सकते हैं, माइनस का माइनस कैंसिल हो जाएगा, डिवीजन में प्लस हो जाएगा। अब 3 कम 3, 3 चौके 12, ऊपर क्या बचा 1 की 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 आया, और 2 की 4 को करेंगे 2 चौके 8 आया।
ये हमारा आंसर आ चुका है। दोस्तों, दो परिमित संख्याओं का गुणनफल -6/7 है। यदि इनमें से एक संख्या ये है तो दो संख्या ज्ञात करो। इनका फार्मूला देख लेते हैं दोस्तों। दूसरी संख्या बराबर होता है गुणनफल बटे में प्रथम संख्या। प्रथम संख्या ऐसे, या तो ऐसे कर सकते हैं या फिर इस ट्रिक से निकाल सकते हैं। प्रथम संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है गुणनफल के। ऐसे भी कर सकते हैं, फर्स्ट फार्मूला और सेकंड फार्मूला। आपको इसे भी ट्रिक से कर सकते हैं, या फिर मान लेंगे माना वह संख्या x है, कुछ भी मान सकते हैं आप, काफी तरीके हैं। तो सबसे आसान तरीका यह है दोस्तों, हम हल करना शुरू करते हैं। हल, दो संख्या पूछी गई है, इसमें दो संख्या बताओ। तो आइए चल लेते हैं, हम जो जो दे रखा हो लिख लेते हैं। हम कह देते हैं गुणनफल। गुणनफल बराबर क्या है, -6/7 है। ठीक जी। और क्या दे रखा है, एक संख्या, यानी कि एक संख्या क्या दे रखी है जी, -8/5 दे रखी है। ठीक है जी। तो दूसरी बताओ, दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, गुणनफल। गुणनफल क्या है, -6/7। ठीक जी। भाग प्रथम संख्या, यानी कि -8/5 के। ऐसे, या फिर बटे में कर सकते हैं, बटे में लिख सकते हैं, फिर भी ऐसे लिखना होगा। अब आइए चल लेते हैं, इनको सोल्व कर लेते हैं। -6/7, इनको चिन्ह को बदल देंगे, मल्टीप्लाई 5 चला जाएगा ऊपर, बटे में आ जाएगा 8 के। जो कटता हो काटिए, जी। माइनस तो माइनस कैंसिल हो जाएगा। 2 3 6, 2 चौके 8, ये कट चुका जो कट रहा था। 3 5 15 बटे 7 चौके 28, यानी कि जो दूसरी संख्या है 15/28 है। ये हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। या फिर ट्रिक, प्रथम संख्या गुना दो संख्या, ये वाली ट्रिक से करेंगे तो ये भी आएगा। देख लेते हैं ट्रिक लगाकर। प्रथम संख्या क्या है दोस्तों, इसने दिया एक संख्या मतलब प्रथम संख्या है -8/5 गुना दूसरी संख्या मान लेते हैं, माना वह संख्या x है, बराबर गुणनफल क्या है दोस्तों, -6/7 है। अब आइए, अब x की वैल्यू निकालनी है। संख्या मल्टीप्लाई की, इधर जाके हो जाएगी, डिवीजन हो जाएगी। x इक्वल हो गया -6/7 डिवीजन -8/5 के। ठीक है दोस्तों। अब आइए इनको सोल्व कर लेते हैं। सेम ऐसे हो जाएगा, x बराबर हो गया -6/7, मल्टीप्लाई चिन्ह कर दो, ऊपर चले जाएगा -5, नीचे आ जाएगा 8। देखो सेम यही हो गया, सेम ये सिचुएशन बन चुकी है। देखो, फिर इनको काट देंगे, ये नंबर आ जाएगा। आप इससे गैप कर सकते हैं, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। 2 3 6, 2 चौके 8, 3 5 15 ऊपर, और नीचे 7 चौक 28। ये आंसर आ चुका है सेम। तो ऐसे भी कर सकते हैं। अब आइए, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल -5/6 है। यदि इनमें से एक संख्या क्या है तो दो संख्या बताओ। आइए, दो संख्या बराबर क्या होता है, गुणनफल बटे में प्रथम संख्या। हम लिख देंगे हल। गुणनफल क्या दे रखा है दोस्तों, गुणनफल है -5/6। ठीक। और एक संख्या, यानी कि प्रथम संख्या, एक संख्या क्या दे रखा है दोस्तों, -7/12। दूसरी संख्या निकालनी है। क्या निकालनी है दोस्तों, दूसरी संख्या। दो संख्या बराबर क्या होता है, गुणनफल बटे में प्रथम संख्या। गुणनफल क्या है, -5/6 भाग प्रथम संख्या। क्या है दोस्तों, एक संख्या -7/12, ये है प्रथम संख्या। आइए इनको पलट लेते हैं। -5/6, यहाँ मल्टीप्लाई चल जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, -12 बटे में आ जाएगा 7 के। अब आइए सोल्व कर लेते हैं। 6 कम 6, 6 दूनी 12, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई में प्लस हो जाता है। 5 दूनी 10 और 7 ही कम 7। ये हमारा आंसर आ चुका है 10/7। ऐसे हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन है बहुत इंटरेस्टिंग, बढ़िया क्वेश्चन।
बहुत बच्चे इनमें जो है गलती कर देते हैं, कुछ ना कुछ मिस्टेक कर देते हैं। बच्चों को नॉलेज होने के बावजूद इनके ऐसे क्वेश्चन से थोड़ा भेस होता है बच्चों को, लेकिन है बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत अच्छा, मतलब अच्छा लगता है ऐसे क्वेश्चनों को निकालना, मान कर निकालना। आइए चल लेते हैं हल। क्वेश्चन क्या गया है, -4/9 को किस संख्या से गुना करें कि गुणनफल -1 प्राप्त हो। यानी कि इस संख्या को किसी से गुना करें जो गुना करने पर ये आ जाए। हम लिख लेते हैं, माना, कुछ भी मान सकते हैं आप, ऐसे लेके जेड तक, माना वह संख्या x है। क्या है दोस्तों, x है। तो x है वो संख्या, तो क्या करेंगे x है, जब वो संख्या x है तो -4/9 को गुना करेंगे x है, तो क्या हो जाए गुणनफल -1 हो जाए। ऐसे ये ट्रिक बन गई। ठीक है दोस्तों, आइए चल लेते हैं, सोल्व करना बस इसको। ये मल्टीप्लाई में इधर जाके हो जाएगा, डिवीजन हो जाएगा। x बराबर हो गया बाबू -1, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, डिवीजन -4/9। ये क्वेश्चन ऐसे हो गया। x बराबर हो गया, वो संख्या निकालने वाले हैं अब हम, ये पलट देंगे, -1/1 मल्टीप्लाई, ये ऊपर चला जाएगा, -9/4 हो गया। तो माइनस का माइनस कैंसिल हो जाएगा दोस्तों। तो हम देखते हैं 9 कम 9 और 4 कम 4, यानी कि वो संख्या है 9/4। क्या वो संख्या 9/4। यदि आप 9/4 की इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो -1 प्राप्त होगा। जांच कर कर दिखाएं, ये होता है, वो जांच करके देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में, क्वेश्चनों का भी अंत होने वाला है। यदि जांच करने के लिए पूछा जाए तो जांच कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। उसने कहा -4/9 को किस संख्या से गुना करें। माना वह संख्या हमने x मानी थी, और क्या हो जाए -1 हो जाए। तो x का मान क्या रखेंगे हम, ये जो आया है -4/9, यानी कि वो संख्या है, x का मान क्या है 9/4, वो संख्या 9/4 है, बराबर क्या हो जाए -1 हो जाए। देखते हैं अब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आता है नहीं। 9 कम 9 9 कम 9 कट गया, 4 कम 4 4 कम 4 कट गया, ऊपर 1 बचा माइनस का, इधर 1, -1 की +1 में करेंगे तो -1, 1 कम 1 और बराबर हो गया -1। अब 1 को जब से करेंगे -1 बराबर है -1। देखो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है, तो हमारा आंसर राइट है। ऐसे हम जांच कर सकते हैं दोस्तों। आइए इस क्वेश्चन को भी ऐसे करेंगे बहुत आसानी तरीके से। 8/9 को किस संख्या से गुना करेगी गुणनफल -16 प्राप्त हो 28 प्राप्त हो। हम मान लेते हैं माना वह संख्या x है, ऐसे कर लेंगे, माना वह संख्या बराबर x है। जब वो संख्या x है तो 8/9 को हम लिखेंगे हल। 8/9 को हम x से गुना कर देंगे और क्या प्राप्त हो जाएगा, -16/28 प्राप्त हो जाएगा। अब ये संख्या मल्टीप्लाई में इधर जाके हो जाएगी, हमें x की वैल्यू निकालनी है। ये इधर कर लेते हैं सोल्व। x बराबर ये संख्या गुना में है, HR संख्या इधर जाके डिवीजन हो जाएगी। हम कह सकते हैं भाई -16/28 डिवीजन 8/9। आइए इसको पलट देते हैं, -16/28 मल्टीप्लाई 9/8। आइए जो कटते हो काट देते हैं, 8 कम 8 8 दूनी 16, 2 में 18। अब इसको हम और काट सकते हैं, 2 कम 2 और 14 दूनी 28, 2 से 28 को काट दिया। ऊपर क्या बचा -1। जब 1 की 9 में करेंगे तो -9 हो गया, और बटे में 14 है तो 14 का 14 हो गया। वो संख्या ये है, आप जांच करके देख सकते हैं। यानी कि वो संख्या x की वैल्यू आई है, वो संख्या ये है जो 8/9 को इससे गुना कर देंगे तो गुणनफल -16/28 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अभ्यास 1G दैन। दोस्तों वीडियो कैसे लगी, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।